बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा दर्स किताब लुमअतुल एतिक़ाद से मुतल्लिक़ है और इसका टॉपिक है आखिरत के उमूर का तज़किरा हम कर रहे थे। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है अश्शफ़ाअह। क़यामत के दिन सिफारिश कौन कौन करेगा, सिफारिश के लिए शराइत क्या हैं और क़यामत के दिन शफ़ाअत की अनवा और अक़साम क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे किताब व सुन्नत की रोशनी में हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप तमाम शुरकाए प्रोग्राम मेरी गुज़ारिशात को तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके मुताबिक अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें क़यामत के दिन अपने प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। जितने बहन भाई अज़ीज़ और अज़ीज़ात इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का इल्म सीखने और सिखाने के हवाले से इस प्रोग्राम में हमारा शरीक होना कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। ये अक़ीदा शफ़ाअत ये मुसलमानों के अक़ायद में से बुनियादी अक़ीदा है और इसके हवाले से लोगों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। पहले नंबर पर तो वो लोग जिन्होंने शफ़ाअत के इस बात के लिए यानी सिफारिश, तो हम ये बयान करने से पहले इसकी अक़साम, तो ये इसकी तारीफ़ पहले हम मालूम कर लेते हैं कि शफ़ाअत से मकसूद क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। तो ज़ाहिर बात है शफ़ाअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं सिफारिश करना। अपनी ज़ुबान में इसका तर्जुमा हम करते हैं सिफारिश करना, किसी की सिफारिश करना। ये सिफारिश करना जो है इसकी दो किस्में हैं। एक तो है कि दुनिया के अंदर दुनियावी उमूर में किसी की शफ़ाअत करना, किसी की सिफारिश करना, और ये भी जायज़ सिफारिश और जायज़ और अच्छे कामों के अंदर किसी की सिफारिश करना शरीयत के अंदर ये जायज़ है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसना, जो आदमी किसी की अच्छी सिफारिश करेगा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर और बदला अता करेंगे। लेकिन बुरी सिफारिश, किसी का हक़ गस्ब करने के लिए या किसी बुरे काम के लिए सिफारिश करना, ये शरीयत में जायज़ नहीं। जो सिफारिश करेगा वो भी गुनाहगार है और जिसके बारे में सिफारिश करेगा और जिस काम के बारे में सिफारिश करेगा तो ये सारे के सारे जुर्म के अंदर बराबर के शरीक होंगे। इस्तिलाही तौर पर शफ़ाअत की उलमा ने जो तारीफ़ की है कि अत-तवस्सुत लिल-गैरि बिजल्ब मनफ़अतिन औ दफ़अ मदर्रतिन, कि किसी दूसरे आदमी की सिफारिश करना उसके नफ़ा के हुसूल के लिए या उससे किसी नुकसान या तकलीफ़ को दूर करने के लिए, ये शफ़ाअत कहलाता है, ये शफ़ाअत कहलाता है। लेकिन आज हम जिस शफ़ाअत का ज़िक्र करना चाहते हैं उसका ताल्लुक़ यौम आखिरत के साथ है, आखिरत के दिन के साथ है। और आखिरत का दिन जिसका कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया
कि वो 50,000 साल लंबा दिन है, और उस दिन के अंदर उसकी हौलनाकी पहले हम बयान कर रहे हैं कि किस कदर वो दिन उसके अंदर उस दिन की हौलनाकी है, हैबत है, दहशत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन किस कदर अपने जलाल में होंगे। तो इस शफाअत के हवाले से, क्योंकि ये एक बुनियादी मसला है और इंतहाई अहम मसला है, क्योंकि इसके हवाले से बाज़ लोगों ने एक गलती और ठोकर खाई है, इस तरह कि कुछ लोगों ने उनको ये उम्मीद दिलाई है कि कोई बात नहीं, हम क़यामत के दिन आपकी शफाअत करेंगे, और वो इसी बात पर अमाल और अमाल सालिहा के अंदर दिलचस्पी लेना, अमाल सालिहा में सबकत ले जाना, इसमें वो गफलत का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि फ़लाँ हमारा बड़ा हमारी शफाअत कर देगा, हमारी सिफारिश कर देगा। इस सिलसिले में ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम या जिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शफाअत की इजाज़त देगा वो सिफारिश करेंगे, लेकिन किन लोगों की करेंगे? तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त किया, जैसा कि सही बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन असअदुन नासि बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा, ए अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन किस खुश नसीब को आपकी शफाअत नसीब होगी, किस सआदतमंद आदमी को, किस नेक बख्त आदमी को आपकी शफाअत नसीब होगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मरहमत फरमाया, क़ाला लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा मेरा यही ख्याल था, अल्लाह यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल मिनका, कि इस हदीस के बारे में आपसे पहले कोई और मुझसे नहीं पूछेगा। क्यों? इसलिए कि साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये तारीफ़ भी की और उम्मत को इस बात से आगाह और मुतनब्बिह भी किया, उनकी इस फजीलत से आगाह भी किया। फरमाया, लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, अबू हुरैरा मैंने देखा है कि आप हदीस पाक का इल्म हासिल करने में और अहादीस को याद करने में बड़े हरीस हैं, इसलिए मेरा ख्याल था कि इस बारे में भी आप ही मुझसे सवाल करेंगे। यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है और मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर ये ऐसे होता रहा है कि बहुत सारे लोग जिनकी किस्मत बर्बाद हुई और सोख्ता नसीब हैं, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तान करते हैं। कोई इस हवाले से कहता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो सन 7 हिजरी में खैबर के साल मुसलमान हुए, तो फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा अहादीस कैसे याद कर ली। कोई इतराज़ करता है, कोई इतराज़ करता है, लेकिन एक बात याद रखिए, प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालबे पर कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और मेरी माँ की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में डाल दे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह तो मुसलमानों के दिलों में अबू हुरैरा और अबू हुरैरा की वालिदा की मोहब्बत डाल दे। ये उस रोज़ उन्होंने आपसे गुजारिश की जब उनकी वालिदा इस्लाम लाई, लंबा वाक़या है, और साथ फरमाया कि अल्लाह मोमिनों के दिलों में अबू हुरैरा और अबू हुरैरा की वालिदा की मोहब्बत डाल दे, और अबू हुरैरा और अबू हुरैरा की वालिदा के दिल में मोमिनों की मोहब्बत डाल दे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने देखा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मुझसे मोहब्बत ना करता हो।
इस हदीस के पेश नज़र जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी तरह का भी बुग़्ज़ रखता है, उसको ज़रा अपने ईमान पर नज़र सानी करनी चाहिए और अपने अहवाल पर उसको गौर करना चाहिए कि जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की है, और हर मोमिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करता है। और इसकी वाज़ेह तौर पर दलील है कि आप देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद बयान करते हैं कि मेरे अंसारी भाई, मुहाजिर भाई अपने कारोबार में, अपने खेत में, काम काज में मशगूल होते, लेकिन मैं सिर्फ़ चंद लुक़मे मुझे अपने ज़िंदा रहने के लिए मुयस्सर आ जाते, तो मैं इसी पर कनात करके मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा रहता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो हाफ़ज़ा अता किया था, वो हाफ़ज़ा भी ऐसा कमाल का हाफ़ज़ा कि अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सीयर अलाम नुबला के अंदर एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब मरवान मदीना तैयबा का गवर्नर था, तो उसने एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया। मरवान का सेक्रेटरी, उसका नाम था अबू ज़ाज़ा, अबू ज़ाज़ा, ज़ा आइन और उसके बाद फिर गोलता, अबू ज़ाज़ा। अबू ज़ाज़ा जो था, ये बयान करते हैं कि मुझे मरवान ने कहा कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाना चाहता हूँ अपने पास और उनसे कुछ अहादीस सुनना चाहता हूँ, और आप पर्दे के पीछे बैठकर वो अहादीस नोट करते जाएं, फिर हम किसी वक्त दोबारा उनको बुलाकर फिर सुनेंगे, फिर पता करेंगे कि इनका हाफ़ज़ा कैसा है। तो कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मरवान ने तशरीफ़ लाने के लिए कहा। वो तशरीफ़ ले गए तो कहा, जी दिल चाहता है कि आपसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुने, क्योंकि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा इरशादात को बयान करने वाले और अहादीस के रावी हैं। क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो अहादीस कुतुब अहादीस के अंदर मरवी हैं और उसकी मुहद्दिसीन ने जो तादाद बयान की है, तो वो अहादीस 5374 अहादीस, सबसे ज़्यादा अहादीस इन्होंने बयान की हैं। तो जब मरवान ने यह कहा तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहादीस बयान की, फ़हद्दसा बेअहादीसा कसीरा, बहुत ज़्यादा अहादीस बयान की। वो कातिब पीछे बैठकर लिखता रहा। फिर एक साल के बाद फिर मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि वो पिछले साल जो आपने अहादीस सुनाई थी, दिल चाहता है कि एक दफ़ा फिर सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कातिब को कहा कि रजिस्टर लेकर बैठो और चेक करो। तो हज़रत कातिब का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसी तरतीब के साथ वो तमाम अहादीस बयान की, मा ज़ादा वला नक़स, उनमें कोई हदीस ना ज़्यादा की ना कम की, ना उनको मुक़द्दम और मौखर किया, उसी तरह बयान कर दी। ये बयान करने के बाद हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हा कज़ा फल यकुनिल हिफ्ज़, इसको कहते हैं हाफ़ज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना हाफ़ज़ा अता किया था और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, दुआ की बरकत का नतीजा था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाकर उनको भी, जहाँ उनके लिए ये एज़ाज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वहाँ उम्मत के सामने भी आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तलब हदीस और तलब इल्म की जो तारीफ़ की है, तो ये उनके लिए एक सनद है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और एक आपकी तरफ से उनकी तारीफ़ है और बायस फ़जीलत है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि अबू हुरैरा, मेरा ये ख्याल था कि आप ही सबसे पहले मुझसे इस बारे में सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आप हदीस पाक का इल्म हासिल करने में बहुत हरीस हैं। तो फिर उसके बाद आपने उसका जवाब दिया सवाल का, फरमाया असअदुन्नास बिशफ़ाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जिस सआदतमंद आदमी को मेरी शफ़ाअत नसीब होगी वो होगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़िबल नफ़्सिही, जिस आदमी ने दिल की गहराइयों से
ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा तौहीद का इकरार किया होगा। तो पहली बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ये किसको नसीब होगी कि जो आदमी मुवहिद है, जिसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया और ला इलाहा इल्लल्लाह इसका इकरार भी किया और फिर इसके तकाज़ों को पूरा भी किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत दूसरी हदीस के अंदर इस तरह इसकी वजाहत कर दी। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन दाअवतुन मुस्तजाबा, हर नबी की दुआ अल्लाह ताला ने उसको अता की है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल की जाएगी। फ़तअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दाअवतहु, फ़तअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दाअवतहु, हर नबी ने अपनी दुआ अल्लाह ताला से मांग ली और अल्लाह ने कबूल की। लिकुल्लि नबिय्यिन दाअवतुन मुस्तजाबा फ़तअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दाअवतहु, हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी रखी है जो कबूल होगी। हर नबी ने अपनी दुआ वो अल्लाह ताला से कर ली। व इन्नी इख्तबअतु दाअवती लिशफ़ाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, और मैंने अपने हिस्से की दुआ जो है क़यामत के दिन के लिए अपनी उम्मत के लिए छुपा के रखी है, मुअख्खर की है। फ़हिय नाइलतुन, और ये मेरी दुआ और मेरी शफ़ाअत जो है ये नसीब होगी इंशाअल्लाह उन लोगों को मम्मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, कि मेरी उम्मत के जो अफराद ऐसे हालत में फौत होंगे कि जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। तो ये शफ़ाअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब होगी मुवहिदीन, ऐसे मोमिनीन को, मुवहिदीन को, कि जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराया। ये जो शफ़ाअत के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था कि लोगों की उमूमी तौर पर उलमा ने 3 किस्में बयान की हैं। एक वो लोग हैं कि जिन्होंने गलौ फ़ी इस्बातिहा, कि जिन्होंने शफ़ाअत को साबित करने में गुलूव किया, और वो कौन है? हुमुन नसारा वल मुशरिकून, कि वो मुशरिक हैं, नसारा हैं, या ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को बाज़ ने एतमाद दिला दिया है कि हम आपकी शफ़ाअत करेंगे। ये लोग जो हैं इन्होंने इसको इतना ओपन किया कि उन्होंने कहा जी हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, हमारी शफ़ाअत करने वाले हैं। और दूसरी किस्म के वो लोग हैं कि जिन्होंने ये दावा किया कि जो लोग अहले कबायर हैं, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में कोई भी सिफारिश करेगा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और शफ़ाअत का अहले कबायर के बारे में, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करके, वो मुवहिद लोग, वो लोग जो मुवहिद थे लेकिन उनसे कबीरा गुनाह का इर्तिकाब उनसे हो गया, तो उनके बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि मुअतज़िला का और खारजियों का नज़रिया ये है कि जब इंसान कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है तो वो ईमान से निकल जाता है, और इनका ये भी नज़रिया है कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो इन्होंने सिरे से शफ़ाअत का इनकार कर दिया। यानी एक फ़रीक ने कहा हर किसी को शफ़ाअत का, उन्होंने कहा कि वो शफ़ाअत करने का अहल और काबिल है, और दूसरे फ़रीक ने टोटली तौर पर हत्ता के अहले कबायर के बारे में, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वालों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का इनकार कर दिया। तीसरी किस्म के वो लोग हैं अहले सुन्ना वल जमा, सलफ़ सालेह, जो किताब व सुन्नत को मानने वाले हैं। तो उन्होंने किताब व सुन्नत की रोशनी में शफ़ाअत को साबित किया और उन शुरूत की रोशनी में कि शफ़ाअत के लिए चंद शराइत हैं। इसीलिए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि, और उनका ये नज़रिया है कि कुरान पाक और हदीस पाक की वो नसूस जिनके अंदर शफ़ाअत का इस्बात है उन पर ईमान लाना लाजमी है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह
इन्होंने ज़िक्र किया कि अखरजा सईद इब्न मंसूर बेसनदिन सही अन अनसिन के सईद इब्न मंसूर ने सही सनद के साथ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल ज़िक्र किया है कि मन कज़्ज़ब बिश्शफ़ाअति फ़ला नसीब लहू फ़ीहा, जो शफ़ाअत का मुनकर है उसको शफ़ाअत फिर नसीब भी नहीं होगी। जो शफ़ाअत का मुनकर है उसको शफ़ाअत नसीब भी नहीं होगी। इब्न बत्ताल कहते हैं अनकरतिल मुअतज़िलतु वल ख़वारिज अश-शफ़ाअत फ़ी इख़राज मन उदख़िल फ़िन्नार मिनल मुज़निबीन के मुअतज़िला और ख़वारिज इन्होंने इनकार किया है इस बात से कि गुनहगार जो दोज़ख में चले गए, जहन्नम में चले गए, अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए, वो फिर दोबारा कभी नहीं निकलेंगे। और उन्होंने ये इस आयत से इस्तदलाल किया है फ़मा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का ये मसलक है कि इससे मुराद कुफ़ार हैं, इससे मुराद कुफ़ार हैं। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि शफ़ाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि अहले कबाइर वो लोग जिनसे गुनाह हो गए और तौबा के बगैर वो दुनिया से चले गए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी शफ़ाअत करेंगे, उनकी भी शफ़ाअत करेंगे। तो इसलिए शफ़ाअत के लिए उलमा ने जो शराइत मुकर्रर की हैं, तो वो शराइत बाज़ उलमा उमूमी तौर पर दो शर्तें ज़िक्र करते हैं कि किन लोगों को शफ़ाअत नसीब होगी। एक तो वो कि शफ़ाअत कौन करेगा, यानी शफ़ाअत के लिए दो शर्तें हैं। बाज़ उलमा ने ये चार शर्तें ज़िक्र की हैं, बाज़ उलमा ने चार शर्तें ज़िक्र की हैं। तो वो चार शर्तें भी दो के अंदर ही लौटती हैं, लेकिन हम तफसील के साथ ज़रा चार शुरूत का तज़किरा कर देते हैं कि पहली शर्त यह है शफ़ाअत के लिए कुदरतुश शाफ़ि अला शफ़ाअ, जो सिफारिश करने वाला सिफारशी है वो सिफारिश करने की अहलियत रखता हो, सिफारिश करने की अहलियत रखता हो। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे लोगों को भी समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला वो सिफारिश करने की अहलियत नहीं रखते। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि, वो अल्लाह के अलावा औरों की परस्तिश करते हैं, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, जो उनको ना नुकसान पहुँचा सकते हैं ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं। व यक़ूलून, और वो कहते हैं हाउलाए शुफ़ाआउना इंदल्लाह, ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारी शफ़ाअत करेंगे, सिफारशी हैं। कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द, क्या फरमा दीजिए कि क्या तुम अल्लाह ताला को वो बात बताना चाहते हो जो अल्लाह के इल्म में नहीं है, ना आसमानों में ना ज़मीन में, यानी तुम्हें ज़्यादा पता है। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो अल्लाह ताला पाक है उससे जो अल्लाह ताला के साथ ये लोग शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं शफ़ाअत करने के अहल ही नहीं हैं, इनकी शफ़ाअत ना ये कर सकेंगे और ना किसी को फ़ायदा देगी। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये लोग ला यमलिकून शफ़ाअह, ये शफ़ाअत के मालिक ही नहीं है, शफ़ाअत करने की अहलियत ही नहीं रखते। दूसरी शर्त है इस्लाम, काफिर की शफ़ाअत नहीं होगी। काफिर के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को शफ़ाअत करने का इज़्ज़न नहीं देगा, सिवाय एक ख़ास वाक़या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो अपने बाप दादा के दीन पर फौत हुए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी जाएगी तो आप उनके तख़फ़ीफ़ अज़ाब के लिए, अज़ाब ख़त्म करने के लिए नहीं, तख़फ़ीफ़ अज़ाब के लिए शफ़ाअत करेंगे। उसके अलावा शफ़ाअत काफिर के बारे में नहीं होगी कि शफ़ाअत मोमिनों के बारे में होगी। तीसरा शर्त जो है वो ये है अल इज़्नु लिश्शाफ़ि, शफ़ाअत करने वाले को अल्लाह ताला का इज़्न जिसको होगा, अल्लाह ताला की इजाज़त। अल इज़्नु लिश्शाफ़ि, शफ़ाअत करने वाले के लिए अल्लाह ताला की इजाज़त। जिन्होंने दो शर्तें बयान की हैं उन्होंने उनमें से पहली शर्त ये रखी है कि शफ़ाअत के लिए बुनियादी तौर पर दो शर्तें हैं। पहली इज़्नुल्लाहि लिश्शाफ़ि अन यशफ़ा, शफ़ाअत करने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त कि वो शफ़ाअत कर सके, शफ़ाअत करने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त कि वो
शफात कर सके। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो अल्लाह ताला की बारगाह में शफात करे मगर उसके इज़्न के बगैर, यानी अल्लाह ताला के इज़्न और इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। तो शफात करने वाला, उसके लिए पहली शर्त, यानी बुनियादी तौर पर पहली शर्त जो है वो ये कि शफात करने वाला, सिफारिश करने वाला, उसके लिए अल्लाह ताला का इज़्न हो, अल्लाह ताला की तरफ से उसको इजाज़त हो। इसी तरह दूसरी आयत में, ये सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 255 है, यानी आयतल कुर्सी की, और सूरत यूनुस के अंदर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा मिन शफ़ीअन इल्ला मिन बाद इज़्निही, नहीं है कोई शफात करने वाला मगर अल्लाह ताला के इज़्न के बाद। दूसरी शर्त यह है, या उन शराइत में से 4 में से चौथी शर्त यह है कि रिज़ल्लाहिल मशफ़ूअ लहू, जिसके हक़ में सिफारिश की जा रही है उस पर अल्लाह का राज़ी होना, यानी अल्लाह ताला को मंजूर हो कि इसकी शफात की जाए, या अल्लाह ताला को उसके हक़ में शफात करना पसंद हो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया सूरत अल-अंबिया में आयत नंबर 28 में फरमाया, वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तदा, वो नहीं सिफारिश कर सकेंगे मगर उसकी जिसकी शफात पे अल्लाह राज़ी होगा, जिसकी शफात पे अल्लाह ताला राज़ी होगा। और इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत नजम की आयत नंबर 26 में, व कम मिन मलकिन फ़िस समावाति ला तुगनी शफ़ाअतुहुम शैया इल्ला मिन बाद अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा, कि कितने फरिश्ते हैं आसमान में जिनकी शफात किसी को कोई फ़ायदा नहीं देगी मगर इसके कि अल्लाह ताला को उसकी तरफ से इज़्न हो, अल्लाह ताला चाहे और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो। तो गोया कि शफात के लिए ये बुनियादी तौर पर शराइत हैं। बाज़ उलमा ने शफात को उमूमी तौर पर 2 किस्मों में तकसीम किया है। एक शफात वो जो प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। क़यामत के दिन शफात की 2 किस्में हैं। शफात, पहली शफात कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, किसी और को ये एजाज़ नहीं मिलेगा, और इसको कहते हैं शफात कुबरा, शफात कुबरा। और दूसरी शफात जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे और दीगर अंबिया भी करेंगे, मलाइका भी करेंगे, और सालिहीन में से जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त देगा वो भी करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफात आप करेंगे क़यामत के दिन, उसको उलमा ने उसकी अक़साम बयान की हैं। तो 8 अक़साम के अंदर उनको महसूर किया है, 8 अक़साम के अंदर उनको महसूर किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफात करेंगे क़यामत के दिन, ये 8 किस्म की होगी। पहले नंबर पर अश-शफ़ाअतुल उज़्मा, ये शफात कुबरा, ये शफात उज़्मा है कि जिसमें कि क़यामत के दिन जब उस दिन की हौलनाकी से लोग बड़े परेशान होंगे, सूरज बहुत करीब होगा, लोग पसीने के अज़ाब में मुब्तला होंगे, उनके अमाल के बराबर वो अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, और इतना खौफ और घबराहट होगी और मुश्किल होगा वो मौका। तो लोग मशवरा करके कहेंगे कि अल्लाह ताला की बारगाह में अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से कोई हमारी शफात करे ताकि अल्लाह ताला हिसाब व किताब शुरू करे और यहाँ से हमें निजात मिल जाए इस परेशानी से। तो लोग सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करेंगे, जिस तरह के ये तवील हदीस है बुखारी शरीफ में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग शफात के लिए आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, या आदम अंत अबुल बशर, ए आदम आप अबुल बशर हैं, तमाम बशर और इंसानों के बाप हैं। खलक़कल्लाहु बियदिही, अल्लाह ताला ने आपको ये जवाज़ बख्शा कि आपको अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया। व नफ़ख़ फ़ीका मिन रूह, अल्लाह ताला ने रूह आप में फूंकी, अपनी रूह आप में फूंकी। व अमरल मलाइकता फ़सजदू लक, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वह आपको सजदा करें। अल्लाह ने आपको इतना एजाज़ बख्शा है। इश्फ़ा लना इला रब्बिका अला तरा इला मा नहनु फ़ीही अला तरा इला मा क़द बलगना, कि आप अल्लाह की बारगाह में हमारी शफात करें। आप देख नहीं रहे कि हम कितनी मुश्किल में मुब्तला हैं, कितनी मुशक्क़त हमें पहुँच चुकी है।
तो आदम अलैहिस्सलाम आगे से जवाब देंगे, इन्ना रब्बी गदिबल यौम गदबन, गदिबल यौम गदबन, आज मेरे रब को इस कदर गुस्सा है, इस कदर जलाल में है, लम यगदब क़ब्लहु मिथलहु, इससे पहले अल्लाह ताला कभी इतने गुस्से में नहीं हुए और कभी इसके बाद भी इतने गुस्से में नहीं होंगे। मेरे रब ने मुझे जन्नत में बसाया था और हुक्म दिया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, लेकिन मुझसे भूल हो गई और मैं उस दरख्त का फल खा बैठा। आज मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में मैं सिफारिश करने के अपने को अहल नहीं समझता। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला नूह, दूसरे किसी नबी की तरफ चले जाओ, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाओ। लोग फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, या नूह, ए नूह, अंत अव्वलुर रुसुल, आप सबसे पहले रसूल हैं, इलल अर्द, ज़मीन की तरफ। तो इस हदीस से ये बात भी मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जो अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम मबूस किए, उनमें सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। तो लोग उनसे कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आप अल्लाह ज़मीन वालों की तरफ अल्लाह ताला के सबसे पहले रसूल हैं। वसम्माकल्लाहु अब्दन शकूरा, अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक में अब्दन शकूरा कहा है, यानी अपना शुक्रगुजार बंदा कहा है। इश्फा लना इला रब्बिका, अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी शिफात कीजिए। अला तरा मा नहनु फी, आप देख नहीं रहे कि हम किस कदर मुशक्क़त में हैं, आप देख नहीं रहे कि हम किस हाल में हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, इन्ना रब्बी कद गदिबल यौम गदबन, मेरा रब आज इतने गुस्से में है कि कभी इससे पहले इतने गुस्से में नहीं हुआ, ना कभी इसके बाद होगा। इन्नहु कद कानत ली दावा दऊतु बिहा अला कौमी, तो मुझे अल्लाह ताला ने दुआ करने का इख्तियार दिया और मैंने अपनी कौम के बरखिलाफ़ दुआ की, उनके लिए बद्दुआ की। तो नफसी नफसी, आज मुझे अपनी फ़िक्र है। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी माज़रत कर लेंगे। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी माज़रत करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला आज बहुत गुस्से में है, मुझसे एक बंदा कत्ल हो गया था, हालांकि मुझे उसके कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया गया था, तो मुझे तो अपनी पड़ी हुई है, नफसी नफसी। इज़हबू इला ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाइए। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, या ईसा अंता रसूलुल्लाह कल्लमतन नास फिल महद व कलिमतन मिन्हु, कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने बचपन में लोगों से कलाम किया, आप अल्लाह ताला का कलिमा हैं जिसको अल्लाह ताला ने मरियम सिद्दीक़ा की तरफ इल्क़ा किया। फशफ़ा लना इला रब्बिका, अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी शिफात कर दीजिए, देखिए कि हम किस कदर मुशक्क़त और परेशानी और मुश्किल में हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह ताला आज बहुत गुस्से में है और इससे पहले या इसके बाद कभी ऐसा गुस्सा अल्लाह ताला का नहीं होगा और मुझे तो अपनी फ़िक्र है। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला मोहम्मद, किसी दूसरे नबी की तरफ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ। तो आपने फरमाया, लोग मेरे पास आएंगे और लोग मुझे शिफात करने के लिए कहेंगे, तो मैं फ़अंतलिकु फ़आती तहतल अर्श, मैं जाऊँगा और अल्लाह ताला के अर्श के नीचे, फ़अक़उ साजिदन लिरब्बी, मैं अपने रब के अर्श के नीचे सजदे में पड़ जाऊँगा। सुम्मा यफ्तहुल्लाहु अलैया व युल्हिमुनी मिन महामिदिही, फिर अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ़ के वो कलिमात सिखाएगा, व हुस्न सनाए, और अच्छी तारीफ़ के कलिमात सिखाएगा। लम यफ्तहु लिअहदिन क़ब्ली, जो इससे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं सिखाए होंगे। तो मैं उन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करूँगा। सुम्मा युक़ाल, फिर मुझे कहा जाएगा, या मोहम्मद इरफ़ा रासक, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए। सल तो होता, आप मांगिए आपको अता किया जाएगा। इश्फ़ा तो शफ़ा, आप शफ़ात कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। आपने फरमाया, फ़ारफ़ा रासी, मैं अपना सर उठाऊँगा। फ़ाक़ूलु या रब्बि उम्मती उम्मती, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूँगा, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाएँगे, फ़युक़ाल या मोहम्मद अदखिलिल जन्नत मिन उम्मतिका मल्ला हिसाब अलैहि मिन बाबिल ऐमन, जन्नत के वो अपनी उम्मत के वो लोग जिनका कोई हिसाब नहीं है, उनको जन्नत के दाएं दरवाज़े से दाखिल कर दीजिए।
वो बाकी दरवाज़ों में सब लोगों के साथ शरीक हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही इन्नमा बैनल मिस्राइन मिन मसारिल जन्नह, जन्नत के दरवाज़ों के दो पार्टों के दरमियान इतना फ़ासला है कमा बैन मक्का व हजर और कमा बैन मक्का व बुसरा, जिस तरह मक्का और हजर के इलाके का या मक्का और बसरा के दरमियान फ़ासला है, इतना जन्नत के एक दरवाज़े की चौड़ाई है, जन्नत के एक दरवाज़े की इतनी चौड़ाई है। तो ये है शफ़ाअत कुबरा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। बाकी तमाम अंबिया इनकार कर देंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों की और पूरे मैदान माशर में जो लोग होंगे उनकी शफ़ाअत करेंगे। दूसरी शफ़ाअत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन लोगों के हक़ बारे में होगी फ़ी अक़वामिन क़द तसावत हसनातुहुम व सय्यातुहुम, ऐसे लोगों के बारे में कि जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो गए, यानी जो असहाबे आराफ़ हैं। असहाबे आराफ़ कौन हैं? कि जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो गए। तो उनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मोमिनीन के बारे में शफ़ाअत करेंगे तो ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपकी शफ़ाअत से उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तीसरी आपकी शफ़ाअत ऐसी कौम के बारे में कि जो हैं तो मुवहिद, जिन्होंने शिरक नहीं किया लेकिन उनसे गुनाह हो गए और उनको सज़ा हो गई, जहन्नम की तरफ भेज दिया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से उनके हक़ में शफ़ाअत करेंगे कि उनको अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। चौथी किस्म की शफ़ाअत जो है कि वो मोमिन जो जन्नत में जा चुके उनकी बुलंदी दर्जात के लिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद करे। पाँचवीं किस्म की शफ़ाअत ये है कि ऐसी कौम जो जन्नत में जा चुके बग़ैर हिसाब के, और जिस तरह की हदीस पाक में है कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग बग़ैर 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये लोग कौन होंगे? आपने फरमाया कि जो दम नहीं करवाते, दाग नहीं दिलवाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। तो हज़रत उकाशा इब्न महसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हज़रत दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे उन 70,000 लोगों में से करे। हज़रत उकाशा इब्न महसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने उनके लिए दुआ की। तो फिर एक और सहाबी खड़े हुए तो आपने फरमाया सबका का बिहा उकाशा, उकाशा आप पर सबकत ले जा चुके हैं। तो इनके लिए दुआ करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला उनको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे। सातवें नंबर पर तखफीफ़ अज़ाब के लिए, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि आपके चचा अबू तालिब के लिए। सातवें नंबर पर, ये छठे नंबर पर और सातवीं किस्म की शफ़ाअत ये है कि वो मोमिन उन मोमिनों को जिनके बारे में ये फ़ैसला हो चुका कि ये जन्नती हैं, तो उनको जन्नत में दाखिले के लिए सिफारिश कि या अल्लाह अब इनको जन्नत में दाखिले की इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपने फरमाया अना अव्वलु शफ़ीअन फ़िल जन्नह, मैं जन्नत के बारे में सबसे पहला सिफारिश करने वाला हूँगा। आठवीं किस्म की जो शफ़ाअत है वो अपनी उम्मत के अहले कबायर के बारे में कि जो अपने कबीरा गुनाहों के सबब जहन्नम में सज़ा भुगत रहे होंगे, तो उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने के बारे में आपकी शफ़ाअत होगी। ये शफ़ाअत जो है, ये बाकी शफ़ाअत जिनका ज़िक्र किया गया, तो ये आम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और दीगर लोगों के लिए भी। जिस तरह के हाज़ी शफ़ाअत तुशारिकुहु फ़ीहा अल मलाइका वन नबिय्यून वल मोमिनून, जिनको अल्लाह ताला इजाज़त देगा तो वो भी ये सिफारिशें करेंगे। जैसा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया यक़ूलुल्लाहु तआला शफ़ाअतिल मलाइका, अल्लाह ताला फरमाएंगे क़यामत के दिन फ़रिश्तों ने शफ़ाअत कर ली, व शफ़ा अन नबिय्यून, नबियों ने भी शफ़ाअत कर ली, व शफ़ा अल मोमिनून, और जिन मोमिनों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़न दिया था उन्होंने भी शफ़ाअत कर ली। वलम यबक़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब सिर्फ अरहमुर राहिमीन बाकी है। फ़यक़बिज़ु क़ब्ज़तम मिनन नार, अल्लाह ताला एक कब्ज़ा, एक मुट्ठी जैसे अल्लाह की शान को लायक है, वो जहन्नम से निकाल लेगा। उससे ऐसे लोगों को जहन्नम से फिर अल्लाह निकालेगा कि जिन्होंने कोई खैर का काम नहीं किया होगा, यानी तो उनको अल्लाह ताला फिर जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये शफ़ाअत की अक़साम बयान की। तो अर्ज़ कर रहा था कि शफ़ाअत जो है इसके बारे में अक़ीदा रखना ये अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी अक़ीदा है। और
इसमें जो जो अक़साम मैंने आपके सामने बयान की, तो इसका जो इनकार करने वाले लोग हैं अहले कबायर के बारे में, वो मुतज़िला और ख़वारिज हैं, क्योंकि उनका ये नज़रिया है कि जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसको किसी की शफ़ाअत जो है सिफारिश उसको फ़ायदा नहीं देगी। तो ये शफ़ाअत के बारे में अकीदा और ये उसकी शराइत हैं कि आम तौर पर तफसील के साथ बयान करें तो 4 शर्तें और इख्तिसार के साथ बयान करें तो 2 शर्तें हैं। वो बिल-इख्तिसार ये कि सिफारिश करने वाले के लिए अल्लाह ताला की इजाज़त और जिसकी शफ़ाअत की जा रही है उसके बारे में अल्लाह की रज़ा, कि अल्लाह ताला को मंजूर हो, अल्लाह ताला को इस पर राज़ी हो कि उसकी शफ़ाअत की जाए। ये 2 शर्तें हैं। और कोई भी अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर क़यामत के दिन शफ़ाअत नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सजदा करेंगे शफ़ाअत का इज़्न हासिल करने के लिए। तो ये शफ़ाअत का बाब है। उसके बाद आगे हिसाब है, फिर मीज़ान है, क़यामत के दिन तराजू जिसमें अमाल तोले जाएंगे, फिर दीगर जो आखिरत के उमूर हैं उनका तज़किरा फिर इंशाअल्लाह कल के दर्स में करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल व रहमत से हमें दीन समझने की और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। अल्लाह ताला हम सब को जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और आखिरी वक्त आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा ईमान पे करे और हमें क़यामत के दिन प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।